शुक्रवार की कथा। आओ आज हम शुक्रवार संतोषी माता की कथा आपको सुनाते हैं। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो भी बचता वो 7वें को दे देती। परंतु वह बहुत ही भोला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, तभी तो सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। लड़के ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई आए, भोजन करा। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके उन्हें जमाती है। वह देखता रहा। जब भाई भोजन करके उठे तब झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाकर झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ ना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल का जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह उसके पास जाकर बोला, हम जावें परदेस को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी आपनी, देखूं धरूं मैं धीर, सुधी हमारी ना बिसारियो, राखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पे गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, वो बोली, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया और 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। साहूकार सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। घर की रोटियों के आटे के भूसे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख आने से मन की प्रसन्नता और शांति मिलती है। यह सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचा और उन पैसों से उसने गुड़ चना लिया और माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली तो सामने मंदिर देख पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? लोग कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता जग जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया
और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। ये देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे, काकी के तो अब पत्र आने लगे, पैसा आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। वह बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो इसने स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है। वह बोला, माता सोता भी नहीं और जागता भी नहीं, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धो संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, तब देखते देखते तेरा सारा लेन देन सब चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे वह बहुत जल्दी उठा, नहाया धोया, संतोषी माता का दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठों में से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का ये चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहाँ के काम से निमट तुरंत रवाना हुआ। वहाँ बहू बिचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देख मुंह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, खाना खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तभी तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुन, बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्टे ले आई, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ियाँ देख उसकी इच्छा हुई कि यहीं निवास करे और भोजन बना खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ियों का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में गेर जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो मैं उसमें रहूं।
माँ बोली ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, कहकर तालियों का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जा तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझको माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर माताजी ने उस पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट का धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल ना होगी। माँ, अब बताओ कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह फिर बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जिठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगने लगना। लड़के भोजन के पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन बहू माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटा दिया। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। मरी रांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, पापी हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।